उलमाए ज़वील एहतराम, काबिल क़द्र सामईन, अज़ीज़ तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअमिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़बल अपने आक़ा व मौला की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर जामिया के असातिज़े कराम की मुक़द्दस जमात बैठी हुई है और अनक़रीब दुनियाए सुन्नियत की वो मोतबर तरीन शख्सियतें जलवा फरमा होने वाली हैं जिनकी जूतियाँ सीधी करके हम लोग भी कुछ लायक हो गए हैं। बेशक बेशक। बक़ियतुस सल्फ़ खैरुल अस्किया हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला बरकाती मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अनक़रीब तशरीफ़ लाएंगे। सिराजुल फ़ुक़हा हुज़ूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब भी जलवागर होने वाले हैं और हज़रत अल्लामा मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इन उलमाए रब्बानीन से आपको खिताब समात फरमाना है। मैं बहैसियत तालिब इल्म थोड़ी देर के लिए आपकी समातों की दहलीज पर हाजिर हुआ हूँ। मिंबर पर मेरे बहुत से हम सबक हजरात भी बैठे हुए हैं, कुछ अहबाब भी हैं और नाज़िम की शक्ल में मौलाना कैसर रज़ा आज़मी बड़े मशहूर हैं और यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे हम सबक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन पर फ़ख्र है। और ये अलग बात है कि ये कह रहे हैं कि मैं मेहनत न कर सका इसलिए नाज़िम बन गया, वरना नाज़िम बनने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत दरजगाह में करनी चाहिए वो यहाँ करनी पड़ती है। बहरहाल मेहनत तो होती है चाहे जहाँ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत नाज़िम के साथ साथ एक अदारे के प्रिंसिपल भी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहरकैफ थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बेहतर समझता हूँ अपने खिताब को कुछ आगे बढ़ाने से पहले हज़रत अल्लामा आसी गाज़ीपुरी के नातिया दीवान से दो मिसरा पढ़ लो और उसके बाद तिलावत करदा आयत पे शर्फ़ हम कलामी। एक मरतबा आप दरूद पाक सुना दें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत आसी फरमाते हैं, न मेरे दिल ना जिगर पर ना दीदे तर पर, न मेरे दिल ना न जिगर पर, न मेरे दिल ना जिगर पर, न दीदे तर पर करम करे वो, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर करम करे वो। जरा झूम के सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। कदम
कदम तो पत्थर पर करम करे वो। निशाने कदम तो पत्थर बुजुर्गों पर। के कलाम की तासीर देखिए, अल्लाह अकबर। हुजूर के चेहरे की झलक पेश करना चाहते हैं तो कहते हैं, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या की, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं, नजर ठहरती नहीं, आरिज़े मुनव्वर पर नजर ठहरती नहीं यार से मुनव्वर, आरिज़े मुनव्वर पर नजर ठहरती नहीं। और मक्ते में हम सबका मकसद हयात पेश करते हैं और कहते हैं, आखिर वक्त है, आखिर वक्त है। ये जब शमा जलती है ना, तो बरसात में अक्सर आप देखते होंगे कि पतंगे आते हैं, परवाने आते हैं और उसके इर्द गिर्द तवाफ करते करते घूमते घूमते अपनी जान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचाता अपनी जान। जहां शमा जली वो दौड़ पड़ते हैं, आप लाख उनके रोकने का इंतजाम कीजिए। अक्सर जलसों में लोग इन मरकरियों पर ला करके नीम की पत्तियां तोड़ के लगाते हैं। बेशक बेशक बेशक, गजब की उनकी वारुस्तगी है। हजरत आसिफ कहते हैं, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे, निसार हो के मरे, तुरबत पैगंबर पर निसार हो के मरे, तुरबत पैगंबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद वालिहिल किराम वद्दिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी सी आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है कि इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है। यानी इज्जत अल्लाह के लिए भी, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए भी और इज्जत मोमिनीन के लिए भी। हाँ, लेकिन मुनाफिक इन इज्जतों को तस्लीम नहीं करता, नहीं मानता। जहां अल्लाह की इज्जत की बात आएगी वहां भी मुनाफिक अपना निफाक दिखाएगा, जहां रसूल की इज्जत की बात आएगी वहां भी मुनाफिक अपने निफाक से काम लेगा, और जहां मोमिनीन की इज्जत की बात आएगी वहां भी निफाक से काम लेगा। मैंने क्यों इस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया? इसलिए कि आज का दौर मीडिया का दौर है। हम लोग बड़े डरे सहमे हैं, है ना? डरे सहमे हैं कि नहीं? सब लोग डरे हुए हैं, अब क्या होगा, फलाना आ गया क्या होगा, ढेका आ गया क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा अपने रब पर है, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। वाह वाह वाह। किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, आपको अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहना। बेशक बेशक। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यो रिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हो सकता है कि जो आज आपकी मुखालिफत में है
कल अल्लाह करम फरमा दे तो वो आपका मुआफिक बन जाए। बेशक बेशक। हाँ, आपको अपनी इस्लाह करनी है, अपने आमाल को दुरुस्त करना है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि डर के वही बात बोले जो दूसरा आपसे बुलवाना चाहता है। एक मौली साहब बड़ी जमात से ताल्लुक रखते हैं और बड़ा उनका हिंदुस्तान में नाम है, एक बड़ी जमात के अमीर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, अभी अपने स्टेज पर सबको जमा किया, बेगानों को भी अपनों को भी, और एक इंटरव्यू दिया और एक ऐसी बात कही जो आज तक किसी ने नहीं कही थी। बड़ी जसारत, बड़ी जुरात के साथ ये बात कह दी कि ओम का मतलब अल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह, और मनु ये अल्लाह के पैगंबर है माज़अल्लाह। सुना कभी आपने? मेरे आका फरमाते हैं यकूनु फी आखिरी ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, और तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लाएंगे न तुमने सुना न तुम्हारे आबो अजदाद ने सुना। बेशक बेशक। पूरा मजमा बताए कि आज से पहले आपने ये सुना था या आपके आबो अजदाद ने ये बात सुनी थी कि कोई कहे कि ओम का मतलब अल्लाह है? नहीं, ये ऐसी बात है जिसे एक दज्जाल और कज़्ज़ाब ने कहा। वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो आरएसएस से डर के अपने आप को उधर ही ढालना चाहते हैं। मुसलमानों, ये ऐसी बात है जो बहुत बड़ी जुरात की बात है। हमारा रब, हम नहीं कहते कि आप किसी के मजहब पर कोई बात करें, नहीं, लेकिन दूसरों के माबूदाने बातिल को अपना तस्लीम कर लेना ये शरीयत हमें नहीं सिखाती। आज आप मदरसे से ये उलमा फारिग हो रहे हैं, ये कौम को बताएंगे कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है। आपने इनको अपने मदरसे में पढ़ाया लिखाया, ये कौम के पास जाएंगे तो उन्हें दीन की तालीम देंगे, न कि ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने न सुना, न आपके आबो अजदाद ने सुना। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। भाई हमारी तरह तो शक्ल लगती है, दाढ़ी भी बना रखी है, टोपी भी लगा रखा है, नमाज भी पढ़ते हैं, मसाजिद भी बना रखी है, बहुत कुछ तरीके ऐसे ही हैं, लेकिन बातें ऐसी हैं कि अगर उन बातों को आप कबूल कर लीजिएगा तो ईमान हाथ से चला जाएगा। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तू कहता है मीठी नींद है, मत ही तेरी निराली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको 1 किलो सोना दे दिया जाए और सवारी गाड़ी से या ट्रेन से आपको बनारस का सफर तय करना है, तो आप कितने अटेंशन रहेंगे, कितने मुहतात रहेंगे। आप झोले में सोना रखा हुआ है, बार बार नजर जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा, कोई हाथ तो नहीं साफ कर देगा, दिल धड़कता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझ पर हमला कर ले, कोई ये सोना छीन ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सोना जो दुनिया का सोना है, इस सोने की कोई हैसियत नहीं है उस सोने के सामने जो हमारे दिलों के अंदर है, जो ईमान के तराजू पर अगर रखा जाए तो दुनिया के सोने एक तरफ है और आपका ईमान की शक्ल में जो सोना है वो दूसरे तराजू पे रखा जाए तो वो उससे ज्यादा भारी हो जाएगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है, ईमान के सोने की हिफाजत की हमें फिक्र नहीं है, नहीं फिक्र है हमें। अरे चलो, वो लोग बोलते चलो नमाजी तो पढ़ना है, कोई भी पढ़ा देगा, कहीं भी पढ़ लेंगे। अच्छा आजकल हाल ये है कि हर आदमी तो जाहिर सी बात है मुफ्ती बना घूम रहा है। मोबाइल आ गया ना, मोबाइल मसला निकाला, मोबाइल पे टाइप किया, बोले ये मसला क्या है, मोबाइल ने बता दिया। एक बात बताइए आप, मोबाइल पर दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, दुनिया की सारी जो तालीम की चीजें हैं, हर शोबे की चीजें गूगल पे अपलोड कर दी गई। आप बीमार होते हैं, आपको अगर खुदा न करे कोई मर्ज ऐसा हो जाए, जैसे कैंसर है,
खुदा न करे आप सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी दवा गूगल पे मिलती है कि नहीं मिलती? टाइप करेंगे कैंसर की दवा क्या है, गूगल आपको कुछ दवाओं का डायरेक्शन दे देगा, ये दवाएं। शुगर आपको हो गया, आपने गूगल पे लिखा कि शुगर की दवाएं क्या है, गूगल आपको डायरेक्शन देगा, ये दवाएं हैं। अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो गया, आपने गूगल पे टाइप किया निमोनिया की दवा क्या है, गूगल आपको बताएगा ये दवा है। पता चला कि कोई भी मर्ज हो जाए, अगर गूगल पे आप टाइप करते हैं तो दवा का पता चल जाता है। लेकिन हम में से हर एक अपने सीने पे हाथ रख के बताए, क्या अपने जिस्म का इलाज वो गूगल से पूछ के किया करता है? अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आप गूगल से दवा मांगते हैं? अगर आपको कैंसर का खुदा न करे मर्ज है तो क्या आप गूगल से दवा मांगते हैं? आपके बच्चे को निमोनिया है, क्या आप गूगल से दवा मांगते हैं? नहीं, आपका हाल यह है कि आप तो झोला छाप डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं करते हैं। आपको एमडी चाहिए, बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए, आपको फिजिशियन चाहिए, आपको मेडिकल की हाई क्वालिटी रखने वाला डॉक्टर चाहिए। इसके लिए आपको बताया जाएगा फला साहब तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, फला साहब तो शुगर स्पेशलिस्ट है। अब आपको उनका पता लगेगा, आप उनके केबिन पे जाएंगे, उनके चैम्बर पे जाएंगे या फोन करेंगे, 10 दिन बाद नंबर आ रहा है, 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है, 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है, बसा औकात महीनों बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है। लेकिन आपको अपने जिस्म का इलाज कराना है, 1 महीना आप इंतजार करते हैं, 1000-2000 आप फीस देते हैं, इसके बावजूद कि गूगल पे उसकी दवा मौजूद है, लेकिन फिर भी आप एमडी से मिलना चाहते हैं, फिर भी आप उस फिजिशियन से मिलना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अपने जिस्म के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात हैं, आप अपने जिस्म के बारे में जर्रा बराबर भी कोताही नहीं करना चाहते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बताओ कि जब तुम अपने जिस्म का इलाज कराने के लिए स्पेशलिस्ट को तलाशते हो तो अपनी रूह का इलाज कराने के लिए क्यों अरे गैरे के पास चले जाते हो? क्यों मोबाइल की बात सुन रहे हो? क्यों इंजीनियर मिर्जा की बात सुन रहे हो? क्यों तारिक मसूद की बात सुन रहे हो? क्यों जाकिर नाइक की बात सुन रहे हो? अगर तुम इनकी बातें सुनोगे तो ये खुद भी गुमराह हैं, तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। अब अगर तुम्हें रूहानी इलाज चाहिए, अकीदे का इलाज चाहिए, ईमान को तक़वियत चाहिए, तो तुम्हें मुफ्ती निजामुद्दीन की बारगाह में जाना पड़ेगा, तुम्हें खैरुल अस्किया की बारगाह में जाना पड़ेगा, तुम्हें मौलाना मसूद अहमद बरकाती की बारगाह में जाना पड़ेगा। क्यों आप इनके पास नहीं जाते? ये उलमा आपको आसानी से मिल जाते हैं, इन उलमा की कोई फीस नहीं है, इसलिए आप इनको अहमियत नहीं देते। मुसलमानों, अपने उलमा की कदर करो, अपने आलिमों की इज्जत करो। जान लो, दुनिया तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर रही है, दुनिया ये देख रही है कि इस कौम का ताल्लुक इनके दीन से कैसे दूर होगा, दीन से ये कटेगी कैसे। तो उसमें जो बड़े बड़े लोग रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उलमा से इनको दूर कर दिया जाए, इनके दीन के जो उलमा हैं उनकी अजमतें इनके दिलों में कम कर दी जाए, उनकी मोहब्बतें इनके दिलों में कम कर दी जाए। आज आप देखिए हमारे मध्य मुकाबिल जो गैर मजहब के लोग हैं, उनके बड़े बड़े साधु पाखंडी न जाने क्या क्या करते फिरते हैं, इसके बावजूद भी वो बड़ी ताजीम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उनके सामने, झुके झुके फिरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हाल क्या है? वक्त के खैरुल अस्किया गुजर रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जगह से उठने के लिए तैयार नहीं है, कोई ताजीम करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, इसीलिए आज हम हर तरफ मारे जा रहे हैं, इसीलिए आज हमारी अजमतें कम होती जा रही है। मुसलमानों, अपने उलमा की कदर करो। इन टूटी चटाइयों पर बैठकर ये हजरात दीन की वो खिदमत कर रहे हैं कि दूसरे मद्दे मुकाबिल के सामने तो सरमाए हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों की पुष्टपनाहियां हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं। ये अल्लाह और रसूल के भरोसे दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, अपने कलम की ताकत के जरिए, अपनी किताबों की ताकत के जरिए दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप इन उलमा की इज्जत कीजिए, इनकी कदर कीजिए और इनसे मोहब्बतें कीजिए। यकीन जानिए, अगर आप इन उलमा से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गूगल से दीन मत सीखिए, इंजीनियर मिर्जा से दीन मत सीखिए, या किसी भी बद मजहब से दीन न सीखिए। दीन सीखना है, फैजुल उलूम का दरवाजा खुला हुआ, आइए उलमा इकराम के पास।
बैठ के इनसे पूछिए। और गूगल पे दुनिया में अगर आप डाटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लामी नाम से यहूदियों ने बहुत सी वेबसाइट अपलोड कर रखी है हमें और आपको गुमराह करने के लिए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उलमा की इज्जत कीजिए। मैंने जिस आयत की तलावत की कि सारी इज्जतें अल्लाह के लिए, तो क्या अल्लाह ताला किसी और को इज्जतें देता है? इज्जत देने वाला कौन है? हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है, अगर पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी उसे जलील नहीं कर सकता। बेशक बेशक, जिंदाबाद। दुनिया ने हर जमाने में हमें और आपको जिल्लत में देखना चाहा है, लेकिन हमारे रब ने हमेशा हमें इज्जत अता फरमाई है और इंशाअल्लाह आज भी इज्जत अता फरमा रहा है और कल भी इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह इज्जत देने वाला है। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए। अल्लाह ने अपने रसूल को बेपनाह इज्जतें अता फरमाई। बेशक तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, बेशक बेशक, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफाना लका जिक्रक। ऐ महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। महबूब का जिक्र बुलंद है। अब कोई लाख कहे कि मियाँ आप लोग तो इतना जिक्र करते हैं, इतना जिक्र करते हैं, इतनी ताजीम करते हैं कि अल्लाह से मिला देते, माज़अल्लाह अल्लाह से मिला देते हैं। हमने कहा अरे साहब आइए आइए बताइए कि अल्लाह की वो हद कहाँ है जहां हम मिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जिंदाबाद हद जिंदाबाद कहाँ है? जिंदाबाद हमें तो जिंदाबाद। पढ़ाया गया हु अल्लाहु ला युहद्दु वला युतसव्वर कि अल्लाह की जात वो है न जिसकी तहदीद की जा सकती है, न जिसकी हदबंदी की जा सकती है, न अक्ल का परिंदा वहां तक पहुंच सकता है। हाँ, मोहम्मद अरबी की हम ताजीम करते हैं। हमारे आला हज़रत ने बताया वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं, खुदा है जिसका मकान नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जतें दी, घटाने से नहीं घटने वाली। कुछ सुभान लोग अल्लाह, सुभान अख्तियारात का इनकार करते हैं। अरे साहब इतना अख्तियार अल्लाह ने दिया। हमने कहा हाँ, कुरान पढ़िए। अल्लाह ने अपने महबूब को बेपनाह अख्तियार अता फरमाया। और महबूब को क्या, अल्लाह ने तो अपने और नबियों को बहुत से अख्तियारात अता फरमाए। अगर आपने कुरान पढ़ा तो आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मसीह कहा जाता है ना, मसीह। मुर्दे को छू दे तो अल्लाह जिंदा कर दे, मादर जात अंधे को छू दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे आंखें अता फरमा दे, मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह कह दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, कोढ़ी को अगर छू दे तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे। इतनी शाने अल्लाह ने हजरत ईसा को अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम, इतनी शाने अल्लाह ने आपको अता फरमाई कि आप मुर्दे को छूते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। आप कोड़ी को छूते हैं जहां दुनिया के सारे डॉक्टर फेल हैं, जहां हिकमतें खत्म हो जा रही, कोड़ियों का इलाज नहीं हो पा रहा है, आप हाथ लगाते हैं तो अल्लाह शिफा दे देता है। इतनी शाने लेके किस लिए आए हैं? तो वो फरमाते हैं कि मैं आने वाले रसूल का नातखा बन के आया। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैं उस रसूल की बशारत देने के लिए आया हूं, उसकी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं जो मेरे बाद आने वाला है। अल्लाह अकबर। जब मुबश्शिर की शान ये है, जब बशारत देने वाले की शान ये है कि वो मुर्दा जिंदा कर दे, बशारत देने वाले की शान ये है कि वो मादरजाद अंधे को आंखें अता फरमा दे, बशारत देने वाले की शान ये है वो कोड़ियों को शिफा अता फरमा दे, तो जिसकी बशारत दी जा रही है वो किस शान का मालिक होगा, वो किस अजमतों का मालिक होगा, अल्लाह उसे कितने अख्तियारात अता फरमाएगा। एक साहब कहने लगे मौलाना आप लोग तो बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने लकड़ी को छू दिया तो तलवार बन गई, लकड़ी को छू दिया तो तलवार बन गई, क्या रसूलुल्लाह को अल्लाह ने ये पावर अता फरमा दिया कि वो जिन्स बदल दे?
जिन्स बदल दे। हमने कहा मौलाना आपने कुरान नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा होता तो कभी ये एतराज नहीं करते। रसूलुल्लाह की शान तो बहुत बुलंद है, उनके मुक्तदियों का हाल ये है, उनसे पहले आने वाले रसूलों का हाल ये है। हजरत मूसा का तज़किरा पढ़िए, फिरौन के दरबार में हजरत मूसा के हाथ में असा लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी के असा की शान देखिए कि हजरत मूसा जब उसे जमीन पर रखते हैं तो अल्लाह उसे अस्दहा बना देता है, उसमें जान भी डाल देता है, उसकी जिन्स भी बदल देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा की शान ये है तो फिर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की शान क्या होगी, नबी आखिरुज़्ज़मा की शान क्या होगी। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपका मालूम होगा। हजरत मूसा का तज़किरा कुरान पाक में आया, सूरह कहफ में। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो मुलाकात के लिए गए, जगह बताई गई, निशानी बताई गई कि यहां जाइए, वहां मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, कि वो बंदा फवजदा अब्दम मिन इबादिना, तो वो गए और उन्होंने पाया हमारे बंदों में से एक ऐसे बंदे को कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ से कुछ रहमत अता फरमाई। जिस बंदे से मुलाकात के लिए गए वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, और शान क्या है, निशानी क्या बताई गई, बूनी हुई मछली ले गए। हजरत मूसा के साथ हजरत यूशा बिन नून भी थे। एक मकाम ऐसा आया, उस मकाम पर पहुंचने के बाद वो भूनी हुई मछली जिंदा हो गई और दरिया में उसने अपना रास्ता बना लिया। आपके खादिम हजरत यूशा बिन नून उस वक्त भूल गए, फिर कुछ आगे गए, उन्हें याद आया, आपने बताया कि अरे फला जगह तो मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। आपने कहा चलो पलटो, वही मुलाकात होगी। वहां पलट के आए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। एक बात बताइए, जहां अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी जहां रहता है, अल्लाह का नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, अगरचे इख्तिलाफ है लेकिन बाज़ उलमा इकराम ने उन्हें कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और जहां सांस ले रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, अल्लाह ने वहां की हवाओं को यह तासीर अता फरमाई है, वहां की फजा को यह तासीर अता फरमाई है कि भूनी हुई मछली पहुंच रही है तो अल्लाह हयात अता फरमा दे रहा है, उसे जिंदगी अता फरमा दे रहा है, और सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि उसे तैरने की ताकत भी अता फरमा रहा है। आप सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम सब्र नहीं कर पाओगे। आपने वादा किया नहीं मैं सब्र करूंगा, मुझे अपने साथ रखिए। आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम साथ चले, दरिया के किनारे पहुंचे। मल्ला ने देखा बुजुर्ग आए हुए हैं, सलाम किया, अपनी कश्ती में बिठाया, बड़ी इज्जत की, बड़ी तकरीम की, यहां तक कि कश्ती पर बैठने का, दरिया पार कराने का किराया भी नहीं लिया, बड़ी इज्जत की। और जब उस पार पहुंचे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती से एक तख्ता निकाल दिया, उसको ऐबदार बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़े नाराज हुए, आपने ये क्या किया, इसने तो हमारे साथ एहसान किया, इसने तो हमें इज्जत दी, हमसे किराया भी नहीं लिया, और इसके साथ एहसान के बदले में एहसान करना चाहिए, तो आपने इसकी कश्ती का तख्ता निकाल दिया, इसकी कश्ती को ऐबदार बना दिया। हजरत खिज़र ने फरमाया मैंने कहा था ना कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा हाँ मुझे माफ कीजिए, मुझे और मौका इनायत फरमाइए, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर आप चले, एक आबादी में पहुंचे, एक बच्चा खूबसूरत सा खेल रहा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुंचे, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, आप करीब गए, आपने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा फिर नाराज हुए, आपने ये क्या किया, एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत खिज़र फरमाते हैं कि ऐ मूसा मैंने कहा था ना तुम सब्र नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा मुझे एक मौका और इनायत फरमाइए, अगर अब मैं एतराज करूंगा तो मेरा और आपका जो ये मुआहिदा है ये पूरा हो जाएगा, अब आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। फिर चले, एक आबादी से गुजरे, आबादी में जब आप पहुंचे तो आपने कुछ लोगों से खाना मांगा कि अरे भाई हम तुम्हारी आबादी में मेहमान बनकर आए हैं, हमें मेहमान बनाओ, हमें खाना खिलाओ। लेकिन
किसी ने कुछ नहीं पूछा। वो मोहम्मदाबाद की तरह गैरतमंद लोग नहीं थे, मेहमान नवाज लोग नहीं थे, अपने दरवाजे मेहमानों के लिए खोलने वाले नहीं थे। वो बेगैरत किस्म के लोग थे, माल से मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने देखा कि ये लोग कहीं खाना ना मांग लें, कोई दरवाजा बंद कर रहा है, कोई रास्ता बदल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। किसी ने कुछ नहीं पूछा, पानी भी नहीं पिलाया, खाना भी नहीं खिलाया। जब आबादी से बाहर निकलने लगे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम देखते हैं एक दीवार है जो गिरने के करीब है, अनकरीब वो दीवार गिर जाएगी। हजरत खिज़र अपना दस्ते नबूवत लगाते हैं और उस दीवार को सीधा कर देते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने ये क्या किया? ये तो नाअहल लोग थे, अगर आप चाहते तो अपनी इस मजदूरी की कीमत ले सकते थे और हमारा कम से कम कुछ काम चल जाता, हम खा लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारा और तुम्हारा वादा पूरा हो गया। सुनो, अब मैं तुम्हें वो चीजें बताता हूं जिसका इल्म अल्लाह ने तुम्हें नहीं दिया, मुझे दिया। जिसको तुम सीखने आए थे, मैंने उस मल्लाह की कश्ती को ऐबदार इसलिए किया कि दरिया के उस किनारे एक जालिम बादशाह था जो लोगों की कश्तियां गसब कर रहा था। मैंने सोचा इसने हमारे साथ एहसान किया है, हमारे साथ इसने इज्जत और तकरीम का मामला किया है, इसने हमें दरिया के उस पार लगाया है। अब हमें यह गवारा नहीं है कि कोई जालिम इसकी कश्ती को गसब कर ले, इसलिए हमने एक तख्ता निकाल कर इसकी कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि वो ऐब देखेगा तो कश्ती न लेगा। लेकिन कमाल है, उलमा फरमाते हैं कि तख्ता निकाल दिया गया था, लेकिन ये दस्ते नबूवत से निकाले हुए तख्ते की शान थी कि तख्ता निकलने के बावजूद भी कश्ती में पानी नहीं आ रहा था, कश्ती पानी पर चलती चली जा रही थी। दूसरा मामला, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिस बच्चे को कत्ल किया उसके माँ बाप नेक और सालेह मोमिन थे, कल ये बड़ा होकर मुशरिक होने वाला था, इसकी मोहब्बत में इसके माँ बाप भी मुशरिक हो जाते, मैंने इसे कत्ल कर दिया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इसके मोमिन माँ बाप को इससे अच्छा बेटा अता फरमा दे, इससे सुथरा बेटा अता फरमा दे। और जिस आबादी से मैं गुजर रहा था, जिस आबादी में दीवार गिरने वाली थी, सुनो वो नाअहलों की आबादी जरूर थी, वो नाकदरों की आबादी जरूर थी, लेकिन जो दीवार गिर रही थी वो दो यतीमों की थी। उनके माँ बाप ने उसके अंदर खजाना छुपा रखा था, अगर वो दीवार गिर जाती ये नाअहल उस खजाने पर कब्जा कर लेते और उन यतीमों को कुछ नहीं मिलता। मैंने इसलिए उस दीवार को सीधा कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये शाने किसकी हैं? हजरत खिज़र की शाने हैं। दरिया के उस पार क्या होने वाला है हजरत खिज़र देख रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या होने वाला है हजरत खिज़र देख रहे हैं। आप बताओ तो जरा कि दीवार के अंदर क्या है? हजरत खिज़र देख रहे हैं, बच्चा कल बड़ा होके क्या होगा हजरत खिज़र देख रहे हैं। और हजरत खिज़र कौन है? जिनके बारे में रब कहता है आते ना हो रहमतम मिन इंदना, हमने उन्हें अपनी तरफ से कुछ रहमतें अता फरमाई है। जिसे रहमतें अता फरमाई गई उसकी शान यह है कि वो दरिया के उस पार भी देखता है, बच्चा बड़ा होके क्या बनने वाला है उसे पता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसे रहमत बना के भेजा गया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसे रहमत बना के भेजा गया उसकी शान का आलम क्या होगा, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, उसके अख्तियार का आलम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रब ने अपने महबूब को बेपनाह इज्जतें अता फरमाई है। अपने रब की इन इज्जतों को जो महबूब को अता की गई है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने महबूब से मोहब्बत कीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत कीजिए, उनके नक्शे कफे पा को अपनी जिंदगी के लिए आइडियल बनाइए। अगर आप रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला इस अदारे को तरक्कियां अता फरमा और जो बच्चे इल्म की दस्तार ले रहे हैं मौला उन्हें इल्म व फजल की दौलत से माला माल फरमा और इल्म के साथ साथ उन्हें अमल की भी तौफीक अता फरमा। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा दो बूंद ही काफी है, अगर कुछ असर करे। व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।